हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं KNN, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वो एक्चुअली किसके लिए यूज़ होता है? KNN क्लस्टरिंग और रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। डेटा माइनिंग में जब भी हमारे पास बहुत बल्क ऑफ डेटा हो और हमको उस डेटा को क्लासिफाई करना हो या रिग्रेशन करना हो, तो उस केस में बेसिकली KNN बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। KNN स्टैंड्स फॉर K नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, K नियरेस्ट नेबर मतलब इसमें हम नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ डील करेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में देख लेंगे KNN क्या है, उसका यूज़ क्यों करते हैं, और एक एग्जाम्पल के साथ भी देख लेंगे कि KNN अगर हमको अप्लाई करना हो किसी भी एग्जाम्पल में, कोई भी वैल्यू क्लासिफाई करने के लिए या प्रेडिक्ट करने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले KNN अगर आपको पूछा जाए तो KNN है क्या, उसका डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? तो KNN इज ए सिंपल एल्गोरिदम दैट स्टोर्स ऑल द अवेलेबल केसेस एंड क्लासिफाई न्यू केसेस बेस्ड ऑन अ सिमिलैरिटी मेजर दैट इज डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें कि जब भी इस तरह से, फॉर एग्जांपल देखिए, इधर हमको क्या किया है, P1 P2 की वैल्यूज़ दी है और P1 P2 की वैल्यूज़ के बेसिस पे उनको हम क्लास में क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हो तो फॉल्स, अगर ये दोनों वैल्यूज़ हो तो ट्रू, इस तरह से। तो इधर क्या बोला है कि जब भी ऐसे हमारे पास अगर कोई सैम्पल केसेस दिए हो हमको, और अगर हमको थोड़े नए वैल्यूज़ दी हो, मतलब इतने आपको सैम्पल केसेस दिए हैं, और अगर P1 P2 के थोड़े बहुत नए वैल्यूज़ दिए हो, नए केसेस दिए हो, और हमको उनका क्लास प्रेडिक्ट करना हो कि ये जो भी दिया है उसको ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पे P1 P2 की जो नई वैल्यूज़ दी है उनके क्लासेस को प्रेडिक्ट करो। तो ऐसे वाले केसेस में जब हमको ये वाले वैल्यू स्टोर करने हैं और उनके एग्जाम्पल से या उनके हेल्प से नए वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करना है सिमिलैरिटी मेजर फाइंड आउट करके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? K नियरेस्ट नेबर का यूज़ करके कर सकते हैं। K नियरेस्ट नेबर क्या है? वो एक्चुअली एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है दैट इज इजी टू इम्प्लीमेंट बट हैज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ बिकमिंग स्लो एज द डेटा साइज ग्रोज। तो इसका क्या बोला है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हम ये बोल सकते हैं कि एडवांटेज इज कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है। वैसे अगर आपको कंपेयर करना हो तो हमने इसके पहले K-मीन्स एल्गोरिदम पढ़ा हुआ है, राइट। K-मीन्स एल्गोरिदम हमने डिटेल में एग्जांपल के साथ पूरा समझा है K-मीन्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है। अब K-मीन्स एल्गोरिदम में हमने देखा था वो किस लिए होता है, वो भी काइंड ऑफ सिमिलैरिटी मेजर फाइंड आउट करके चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए होता है, राइट। उसमें हमने देखा था कि वो क्या था, कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा प्रोसेस था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। उसमें हम क्लस्टर्स बनाते थे और क्लस्टर्स के साथ डील करते थे। तो अगर हम उसके साथ कंपेयर करें तो KNN हम क्या बोल सकते हैं, जैसे उसमें हम क्लस्टरिंग करते थे, सबका डिस्टेंस निकालते थे, सेंटर फाइंड आउट करते थे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था। बट अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो KNN क्या है, KNN बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इधर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही ईजी टू इम्प्लीमेंट है। और बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि जैसे यहाँ पे दिया है, ऐसे 4-5 या छोटे सेट ऑफ डेटा हो या नंबर ऑफ द साइज ऑफ द डेटा अगर कम हो, ऐसे थोड़े बहुत ही डेटा हो, तो उसके साथ KNN ईजिली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही डेटा का साइज बड़ा होने लगे, मतलब ये 4 ना होके 500, 1000, 2000 अगर हमारे पास टपल्स हो, तो ऐसे केसेस में KNN अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। हमारा प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। जैसे हमने K-मीन्स देखा था, K-मीन्स एल्गोरिदम बहुत लार्ज साइज ऑफ डेटा के साथ भी इजीली डील कर सकता है, बट KNN जो है वो स्मॉल साइज ऑफ डेटा के साथ ही इजीली डील कर सकता है। जैसे ही डेटा साइज बढ़ जाए वैसे ही वो स्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये सारे थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो आप लिख सकते हो KNN के बारे में या फिर जानना ज़रूरी है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, KNN कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, प्रेडिक्ट द क्लास फॉर x1 इक्वल टू P1 इक्वल टू 3। x1 हमको एक सेट दिया है, नया सेट। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया है, ये टेबल आपको दिया है जिसमें P1 और P2 की वैल्यूज़ दी है और उसके बेसिस पे क्लास में डिफाइन किया गया है। 2 तरह के क्लास है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि ये नया उन लोगों ने डेटा सेट दिया है x1, जिसमें P1 की वैल्यू दे दी है 3 और P2 की वैल्यू दे दी है 7। ये 2 नए P1 और P2 की वैल्यूज़ हमको दिया है और बोला है कि ये नए वैल्यूज़ के लिए, इनके लिए P1 और P2 की वैल्यूज़ तो दी है बट इसका क्लास नहीं दिया है, तो ये वैल्यूज़ के हिसाब से इसका क्लास प्रेडिक्ट करो कि इसका क्लास क्या हो सकता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमें उसमें वो करना है और K की वैल्यू हमको दी है 3। अब K की वैल्यू हमको दी है, K है क्या, तो KNN का मतलब हमको पता है, KNN स्टैंड्स फॉर
के नियरेस्ट नेबर। तो इधर हमको के अगर 3 दिया है उसका मतलब क्या है, हमें 3 नियरेस्ट नेबर को ध्यान में रखना है। आप बस ये याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि ये हमको एक डेटा सेट दिया है, इसका क्लास हमको प्रेडिक्ट करना है ट्रू या फॉल्स। तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, इसके 3 नियरेस्ट नेबर हम फाइंड आउट करेंगे और उनका जो भी क्लास होगा ना उसके क्लास के बेसिस पे हम इसका क्लास प्रेडिक्ट करेंगे। अब जब मेरे को 3 नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि कौन से 3 नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब किसका डिस्टेंस सबसे कम है, राइट। तो ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ये सबके साथ, क्योंकि मैं सबका डिस्टेंस निकालूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि सबसे नज़दीक कौन से है। फाइन, तो हमारा इसमें पहला टास्क क्या होगा कि ये जो भी हमारे पास पॉइंट्स दिए हैं P1 और P2, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे ये सब के साथ, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, मोस्टली हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में चलिए यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं सबका। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसे आपके पास जितने भी कोऑर्डिनेट्स हो, बट हमारे पास 2 ही कोऑर्डिनेट्स है P1 P2, तो हमारे में ये 2 ब्रैकेट्स ही आएंगे जिसमें जिसमें x1 और y1 क्या होंगे, ये 3 और 7, और x2 और y2 के जगह पे हम बारी बारी ये सारे पॉइंट्स को रखेंगे और सबका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इधर हमें हमारे क्लैरिटी के लिए इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये चारों रोज को 1 2 3 4 नंबरिंग कर देते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये x1 जो हमको नया डेटा सेट दिया है वो, तो डिस्टेंस ऑफ दिस x1 विथ 1, ये 1 मतलब फर्स्ट रो, तो इसका हम फर्स्ट रो के साथ निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर, जिससे हमें मिल जाएगा जिसका आंसर 4, ठीक है। इसी तरह से हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ x2 विथ सेकेंड वाले रो के साथ क्या मिलेगा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सिमिलरली डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस x1 विथ थर्ड रो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है, जो हमको आंसर मिल जाएगा 3। और डिस्टेंस ऑफ x1 विद दिस फोर्थ रो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस तरह से इसका आंसर हमको मिल जाएगा √13, और √13 अगर आप निकालो तो हमको मिल जाएगा 3.6। फाइन, तो हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस निकाल लिया ये वाले पॉइंट का ये सारे पॉइंट्स के साथ। अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा होते, 6 8 जितने भी रोज होते, आपको सबके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ता। तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया सबका। अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमको के हमारा 3 दिया है तो हमको 3 नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करना है। अब नियरेस्ट मतलब क्या है, सबसे नज़दीक। अब सबसे नज़दीक कौन सा होगा, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा। अब इधर हमको क्या क्या मिला है, 4 5 3 और 3.6। तो ये चारों में से सबसे कम क्या है, सबसे कम कौन सा डिस्टेंस है, ये 3। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट पॉइंट है, तो इसको हम नाम दे देंगे N1। इसके बाद 4 5 और 3.6 में से सबसे कम कौन सा है, 3.6, तो ये हमारा सेकंड नियरेस्ट हो गया, इसको हम N2 दे देंगे। और उसके बाद 4, तो 4 को हम N3 दे देंगे। तो हमें क्या मिला, ये N1 N2 N3, ये तीनों मुझे क्या मिले, मेरे नियरेस्ट नेबर मिले। तो अब बस ये जो नियरेस्ट नेबर है ना, उनका हम क्लास देखेंगे और उनके क्लास के बेसिस पे हम इसका क्लास प्रेडिक्ट करेंगे। तो N1 क्या है, 3। अब N1 3 है तो वो किसका है, थर्ड रो का है, ठीक है। ये किसका डिस्टेंस है, थर्ड रो का डिस्टेंस है। तो N1 जो है उसका थर्ड रो, तो उसका क्लास क्या है, ट्रू। तो N1 का क्लास हमने लिख दिया ट्रू। सिमिलरली N2 जो है वो फोर्थ रो का है, तो N2 का क्लास हो गया ट्रू, तो N2 का क्लास हमने लिख दिया ट्रू। N3 का सिमिलरली वो 1 रो का है, तो N3 का क्लास है फॉल्स, N3 फॉल्स। अब क्या हुआ, मतलब मेरे जो 3 नियरेस्ट नेबर थे उनका क्लास आया ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब 2 ट्रू आए 1 फॉल्स आया। तो मेजोरिटी क्या आया, ट्रू, क्योंकि 2 ट्रू है। तो इसके बेसिस पे इनके सिमिलैरिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा नया टपल है या फिर जो डेटा सेट दिया है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका क्लास हमें क्या मिलेगा, सिमिलैरिटी के हिसाब से ट्रू मिलेगा। फाइन, तो बस इसी तरह से आपको बस नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करना है और उसके क्लास के बेसिस पे हम इसका क्लास प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन क्या मिला, ट्रू। फाइन, आई होप आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।